हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वॉरियर पर। आज हमारी जो 11वीं क्लास है, हमारी पिछली क्लास 10 कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारा जो परसेंटेज में एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जो वोटिंग वाला होगा। वोटिंग वाला इसमें किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे वो आपको हम समझाएंगे डाटा के जरिए। देखो इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक कैंडिडेट होते हैं और वो क्या किसी चुनाव में भाग लेते हैं। एक की जीत होती है, उसमें से एक की क्या होती है, हार होती है। देखो डायग्राम किस प्रकार से होता है, आप जानते हैं कि कोई भी गांव होता है वो अपने आप में जिसमें जितनी भी जनसंख्या होती है अपने आप में 100% होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि 100% जनसंख्या वोट डालने जाए। 100 में से क्या है, कुछ परसेंट ऐसे मतदाता होते हैं जो मत अपना देने नहीं जाते हैं और कुछ मत ऐसे होते हैं जो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, यानी कि जो डालने में कुछ लोगों से क्या हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो डायग्राम के जरिए समझते हैं। तो देख कैसे, सबसे पहले इसमें अगर बात करें तो टोटल होते हैं इसमें, टोटल मत यानी टोटल वोट्स। कोई भी हमारा गांव है या कोई भी सिटी है, उसमें क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, टोटल वोट्स यानी कुल मत। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती है इसमें। एक तो होता है कास्टेड वोट और एक होता है नॉन कास्टेड वोट। यानी कि ये होते हैं जो डालने नहीं जाते वो वाले वोट होते हैं नॉन कास्टेड वोट। ये होते हैं कास्टेड वोट यानी डाले गए मत। ठीक है, इस डाले गए मतों में से क्या होता है, ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, विनर और लूजर। जिसमें होता है वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, यानी वैध मत होते हैं और इनवैलिड होते हैं। ठीक है, इनवैलिड और वैलिड। वैलिड मतों का किसे मिलता है, विनर और लूजर को। देखिए एक बार इस डायग्राम को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। जो कोई भी पॉपुलेशन है वो अपने आप में 100% होगी। हमारे टोटल मत मान लीजिए इसमें 100 है। ठीक है, इसमें से क्या होता है, कुछ वोट ऐसे होते हैं जो डाले जाते हैं और कुछ वोट कैसे होते हैं जो डाले नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए नॉन कास्टेड वोट, ये हो गए कास्टेड वोट। कास्टेड वोट जो होते हैं, डाले गए मत होते हैं, उनमें से क्या होते हैं, इनवैलिड और वैलिड होते हैं। और विनर और लूजर को जो मिलते हैं वो किस में से मिलते हैं, वैलिड में से मिलते हैं। ठीक है, इतना सारा डायग्राम होता है इसका। वो आपसे कह देगा कि 20% लोगों ने मत नहीं दिया तो 20% यहाँ पर आएंगे, और 80% ने वोट दिया तो इसका मतलब 80% कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। फिर इसमें से क्या है, इनवैलिड और वैलिड हमें चूज करने पड़ेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे लैंग्वेज दे रखी होगी। और विनर और लूजर को जो मिलते हैं किस में से मिलते हैं, वैलिड मतों में से मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात ख्याल के लिए ध्यान रखनी है। और जैसे जैसे इस डायग्राम को कैसे यूज होगा क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और अच्छी तरह से आपको क्या क्वेश्चन के माध्यम से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए प्रश्न अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है एक चुनाव में 8% लोग ऐसे हैं, कैंडिडेट ऐसे हैं, इनने क्या है, इन्होंने इस चुनाव में क्या किया, वोट नहीं डाले। ठीक है, और केवल 2 उम्मीदवार थे इस चुनाव में और विजेता को क्या है 48% मिला कुल मतों का। ठीक है, तब उसने 1100 मतों से क्या की, विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने मान लिया कि मान लीजिए चुनाव में कितने 100% मतदाता थे, 100 मतदाता थे। ठीक है, इसमें से 8% ने मतदान नहीं किया तो 92 ने किया होगा। अब देखो 8% यहाँ पर आएंगे नॉन कास्टेड, उसी डायग्राम के जरिए कर रहे हैं। ठीक है, 8% यहाँ पर आ गए, यानी 8 आगे 100 का 8% 8 होगा। देखो हमने मान लीजिए 100 कैंडिडेट थे उस चुनाव के अंदर और 8% ने मत नहीं डाले तो 8 नहीं डाले, 100 का 8% 8 होगा। तो इसका मतलब क्या, 92 ने वोट डाले होंगे, कास्टेड वोट 92 हो गए। अब 92 में से क्या किया उसने 48, और जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने परसेंट प्राप्त किए, 48% प्राप्त किए। तो कुल मतों का प्राप्त कर रहा है 48%, इसका 48% कितना हो जाएगा 48। जब जीतने वाले ने 48% प्राप्त किए तो हारने वाले ने कितने किए होंगे, आपको पता 8 ने वोट नहीं डाले तो 92 ने वोट डाले। इसमें से क्या होगा, विनर और लूजर को मिलेंगे इसमें से। ठीक है, 48 किसने प्राप्त कर लिए, विनर ने। ठीक है, तो लूजर ने कितने प्राप्त की होंगी, 42, क्योंकि टोटल 92% ने मतदान मतलब क्या है, भाग लिया है मतदान के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने से विजय हो रहा है, वो 4 से। प्रश्न में दे रखा कितने से विजय हो रहा है, 1100 से। तो 4 की जो वैल्यू कितने के बराबर देखिए, 1100 के बराबर, यानी 4% की वैल्यू 1100 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 से काटें कितना हो जाएगा, ये 225। ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8, 3 बचा 4 7 28, 275 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 27,500। ये हो गए टोटल वोट्स। ठीक है, तो टोटल वोट्स कितने हो गए आपके, 27,500। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो किस प्रकार बन सकता है आपके लिए। प्रश्न हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं जिसमें से 75% मतदाताओं ने क्या किया, अपना वोट डाला, और जिसमें से 2% वोट जो है इनवैलिड घोषित कर दिए गए। ठीक है, वैध घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार को 92 से 61 वोट मिले, जो वैध मतों का कितना है 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे वो ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए करते कैसे हैं वो देखते हैं।
हमने मान लिया कि चुनाव है हमारा, उस चुनाव के अंदर एक्स मतदाता थे, ठीक है। हमने मान लिया जो टोटल हमारे कैंडिडेट है वो एक्स हैं, ठीक है। उसमें से 75% ने वोट डाला। 75% का मतलब कितना होता है? 3/4, ठीक है। अब उसने कहा कि 2% इनवैलिड घोषित कर दिए गए, तो 98% कैसे होंगे? वैलिड होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक उम्मीदवार को 92 से 61 वोट मिल रहे हैं, जो कि वैध मतों का कितना है? 75%। ये वैध ही मत हो तो इनका 75% कितना है? 92 से 61 के बराबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे। 9 से कितनी बार कटेगा? 9 कम 9, 9 दूनी 18 और 9 नाम 81, ठीक है। एक जीरो आएगी यहाँ पर, 1029 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कितनी बार कट रहा है? 7 से काट लेने से 7 से कटेगा ये 14 बार, और 7 से कितनी बार कटेगा? 7 एकम 7, 3 से 7 चौक 28, 27 29, ठीक है। फिर कितने से कटेगा? 7 से एक और बार कट जाएगा ये 2 बार, ये 7 से कटेगा 21 बार, ठीक है। 2 से काट देंगे 50 बार, ठीक है। तो कितना हो रहा है ये? 200, 400, 1600। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 16,800, ठीक है। जो चुनाव था उस चुनाव के अंदर कितने मतदाता थे? 16,800, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन है ये, और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके लिए एग्जाम के अंदर? प्रश्न है हमारा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। 20% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, और उसमें से 20% जो वोट है अवैध घोषित कर दिए गए हैं, और जीतने वाला जो प्रत्याशी है वो 70% वैध मतों का प्राप्त करता है, और 96 मतों से क्या करता है? वो जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। करने का तरीका क्या रहेगा? वही रहेगा जो पहला क्वेश्चन किया था हमने मान लिया कि जो हमारे टोटल कैंडिडेट है वो 100 है। इसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, तो 80% कैसे होंगे? 80% कैसे होंगे? वैलिड होंगे। 20 अवैध हो गए, तो ये कैसे होंगे? वैलिड 80%, ठीक है। जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 70% प्राप्त करता है वैध मतों का, ठीक है। वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, ठीक है। और अगली लाइन में कह रहा है वो कि 96 मतों से क्या करता है? वो जीत जाता है, ठीक है। इसका अगर 70% देखा जाए, इसका 70% कितना हो जाएगा? 80 का 70% 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 जीतने वाले ने प्रत्याशी ने प्राप्त किए, तो हारने वाले ने कितने प्राप्त किए होंगे? 24, ठीक है। यहाँ से ये लाइन निकल के आती है। अब देखें यहाँ पर कितने से जीत रहा है ये? इनका अंतर कितना आ रहा है? 32 का अंतर आ रहा है। तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 9600 के बराबर। तो 1 की वैल्यू 300 के बराबर, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30,000। तो जो टोटल वोट है हमारे वो कितने होंगे? 30,000। और उसने क्या पूछा हमसे कि वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। वैध मत कितने हमारे? 80%। तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब 100, 1 की वैल्यू 30 है, तो 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24,000। तो वैध मतों की संख्या कितनी होगी? 24,000। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है ये, नोट करें इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम के अंदर? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, और एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% लोगों ने अपना मत नहीं दिया। 12.5% मत जो है इनवैलिड घोषित कर दिए गए, और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। 5600 मतों से क्या करता है? वो जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैंने टोटल वोट्स मान लिए 100। टोटल वोट्स मान लिए 100। इसमें से 20% ने वोट नहीं डाले, तो कितने डाले होंगे? 80 ने। डायरेक्टली करते चले जाते सीधे सीधे। और 12.5% अवैध हो गई। 12.5% का मतलब 1/8 होगा। जब 1/8 इसका निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 10। 10 कैसे हो गए? इनवैलिड हो गए। तो 70 कैसे होंगे? वैलिड वोट होंगे, ठीक है। और जीतने वाला जो प्रत्याशी उसको 60% मिलता है, किसका? वैलिड वोटों का। और मैंने बताया था जो विनर और लूजर होता है, जीतने वाला और हारने वाला होता है, उसको किस में से मिलता है? वैलिड वोटों में से मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 60% इसका देखें तो कितना होगा? 42 मिलेगा किसको? विनर को। तो लूजर को कितने मिले होंगे यहाँ पर? 28। तो कितने से जीत गया विनर? 14 से। क्वेश्चन में कह रहा है 5600 से जीतता है। 14 की जो वैल्यू है वो कितनी? 5600 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 के बराबर। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40,000 के बराबर। इसमें पूछा क्वेश्चन के अंदर कुल मतों की संख्या याद कीजिए कि कितना हो? कुल मतों की संख्या 40,000। देखो इससे भी आसान तरीका क्या है आपको करने का? इस तरीके से मत करना पेपर के अंदर।
इसको हम एक्स से करें तो एक्स से बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। देखिए करते कैसे, मैंने मान ली टोटल वोट्स कितने एक्स हैं, ठीक है। इसमें से 20% ने क्या किया, वोट नहीं दिया। तो 20% ने वोट नहीं दिया, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 में से एक ने वोट नहीं दिया तो 4 ने वोट दिए होंगे। 12.5% इनवैलिड हो गए। 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 8 में से एक इनवैलिड है, तो 7 कैसे होंगे, वैलिड होंगे, ठीक है। जो क्या वैध मतों का 60% है। 60% का मतलब कितना होगा, 3/5। ये किसके बराबर होगा, 5600 के बराबर। देखो इसे कैंसिल आउट करते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। देखो 28 से कट जाएगा कितनी बार, 200 बार, ठीक है। 28 से कितनी बार कटा, 200 बार। देखो यहाँ से आगे अगर आप इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5 से काटेंगे कितनी बार, देखो यहाँ पर कट गया ये कितना हो जाएगा, 25 × 200। और 200 का 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 40,000। देख लेना देखो ये कैलकुलेटिव डाटा हो तो इस तरीके से करना है आपको, अगर कैलकुलेटिव डाटा ना हो तो इस तरीके से करना है। तरीके दोनों आने चाहिए आपके लिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, जिससे हम अपनी वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकें। और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए जल्द से जल्द सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।